राजस्थान जीके की इस क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने पिछली क्लासों में सोल्व कर लिए हैं। आज हम 71 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्या है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाले हैं। निश्चित रूप से इन प्रश्नों में से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल यह है कि आदिवासियों का कुंभ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आदिवासियों का कुंभ नाम से मशहूर मेला किस स्थान पर भरता है। तो आदिवासियों का कुंभ जो है वो बेणेश्वर मेला है और बेणेश्वर मेला डूंगरपुर के अंदर भरता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। डूंगरपुर जिले के गलियाकोट कस्बे में स्थित मज़ार ए फकरी किस संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। तो डूंगरपुर जिले की जो मज़ार ए फकरी जो है वो दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख क्या है, केंद्र है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय। ठीक है, फखरुद्दीन की मज़ार है ये। और निम्नलिखित में से कौन 5 पीरों में सम्मिलित नहीं है। तो ध्यान रखो, पाबू हब्बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार्यो गोगा जी गेहा। तो ये 5 पीर नाम है, पाबू हड़बू, रामदेव और गोगा जी और मेहा जी मांगलिया। तो इनमें से तेजा जी जो है वो 5 पीर नहीं। तो पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मांगलिया मेहा। ठीक है, ये हो गए अपने 5 पीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेवर व बाछल किस लोक देवता से संबंधित है। यानी ये जो जोड़ा है वो किस लोक देवता से संबंधित है। तो जेवर किसके पिताजी और माता के, जेवर तो किसके पिताजी है, माता किसकी माता जी, ये हमें बताना है। तो जेवर व बाछल जो है ये गोगा जी के माता व पिता है। जेवर सिंह तो गोगा जी के पिता है और बाछल इनकी माता का नाम है। गोगा जी का जन्म बद्रेवा चूरू में हुआ, ये आपको पता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देख लो, बाबूजी के माता पिता का नाम भी चलो मैं बता ही देता हूँ आपको यहीं पर। तो बाबूजी के पिताजी का नाम क्या था, धांधल देव। धांधल जी इनके पिताजी का नाम था। माता का नाम था कमला दे। ठीक है, फूलन दे या सुप्यार दे इनकी पत्नी का नाम था। और बात करते हैं तेजा जी की, तो इनके पिता जी का नाम था ताड़जी धोलिया और माता का नाम था राम कुंवरी। और इनका जन्म जो है वो खरनाल गांव में होता है, नागौर जिले के खरनाल गांव में। और रामदेव जी के जो अजमल जी इनके पिताजी थे और माता मैणा दे इनकी थी। ठीक है, तो मैणा दे का नाम क्या था, माता। अगले सवाल की ओर चलते कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है। तो सर्वप्रथम जो ऊँट लाने का श्रेय वो अपने बाबूजी राठौड़ को जाता है। और इन बाबूजी को ही ऊँटों के देवता, गो रक्षक देवता कहते हैं, प्लेग रोग का निवारक देव भी कहते हैं और हाड़ फाड़ के देवता भी इन्हीं बाबूजी राठौड़ को कहते हैं। यानी ऊँटों के गोरक्षक, ऊँटों के देवता किनको कहते हैं, तो बाबूजी को कहते हैं। ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है, बाबूजी को जाता है। प्लेग रोग का निवारक देव किसको कहते हैं, तो वीर बाबूजी राठौड़ को कहते हैं। तो चलिए साथियों अगले सवाल की ओर चलते हैं कि देवनारायण जी का जो मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है। देवनारायण जी का जो मुख्य पूजा स्थल है वो आसींद भीलवाड़ा जिले में स्थित है। आसींद भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बेंगटी गाँव और बुंडेल जो है ये किससे संबंधित है, आपको मैं बता दूँ, हड़बू जी से संबंधित है। ठीक है, और मालानी ये जो मलिनाथ जी का है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। तो ध्यान रहे साथियों, दादू को, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और राजस्थान के बिलों के बीच में मनाया जाने वाला मुख्य त्यौहार है, इनमें से कौन सा त्यौहार है जो राजस्थान के बिलों के बीच में मुख्य रूप से मनाया जाता है। बेणेश्वर मेला जो डूंगरपुर में पड़ता है और आदिवासियों का कुंभ के नाम से मशहूर जो मेला है वो बिलों का क्या है, मुख्य त्यौहार। ब्लू पोट्री किसका एक पारंपरिक शिल्प है। ब्लू पोट्री ये जयपुर का एक पारंपरिक शिल्प है। बात करते ब्लैक पोट्री, तो ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से सही मिलान का चयन करना है हमें। कह रहा है कि गलता जी अजमेर में है, एकलिंग जी जयपुर में, मेहंदीपुर बालाजी बूंदी में, सालासर बालाजी चूरू में। तो सालासर बालाजी चूरू में, मेहंदीपुर बालाजी बूंदी में नहीं है, दौसा में है, एकलिंग जी जयपुर में नहीं है, उदयपुर में, और गलता जी अजमेर में नहीं होकर के जयपुर में, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से राजस्थान का जल किला कौन सा है। यानी जल किला यानी जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा किला आता है। तो घाघरून किला झालावाड़, घाघरून किला झालावाड़ जो है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है प्यारे साथियों। ठीक है, और यहीं घाघरून के किले में संत पीपा की जन्म स्थली और इनकी क्या है, छतरी बनी हुई है। अंबर या आमेर पैलेस किस जिले में स्थित है। अंबर या आमेर पैलेस अपने जयपुर जिले में स्थित है। गुलाबी नगरी जयपुर में अंबर या आमेर पैलेस स्थित है। बात करते हैं अगले सवाल की, तो वो है कि 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थान की खुदाई की गई। तो ध्यान रहे, ओजियाना, ओजियाना की खुदाई की गई थी 1998 में। और किसके नेतृत्व में की गई थी, बी आर मीणा, बी आर मीणा के नेतृत्व में ओजियाना भीलवाड़ा की खुदाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
प्राचीन उत्खनन स्थल नगर जो है वो किस जिले में स्थित है? तो नगर जो है वो टोंक जिले में स्थित है। कौन से जिले में? टोंक जिले में स्थित है। और सीकर में कौन सा स्थित है भाई? ध्यान रहे, सीकर में गणेश्वर स्थित है। जोधपुर में पानी पीने के बर्तनों में कपड़े या चमड़े की एक परत को लपेटा जाता है, ये क्या, उनको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रहे, तो जोधपुर का ये पानी पीने का क्या है, पानी पानी को ठंडा रखने का क्या उपकरण है, इसका नाम होता है बादला। ये जिग धातु का इसमें क्या किया जाता है? लेप किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का भी प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की क्या करती है? पूजा करती है। तो राजस्थान का वे कौन सा त्योहार है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव जी की और पार्वती की पूजा करती है? तो वह है घनघोर उत्सव। घनघोर उत्सव में शिव जी की और पार्वती की पूजा की जाती है। और ये जो घनघोर का उत्सव है किस माह में आता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर मैं सही आंसर है वो कमेंट में लिख दूंगा। और इसमें एक ध्यान रखें, गण गौर में ये भी प्रश्न पूछा गया, जो गण गौर है शब्द है, इस गण में गण किसका प्रतीक है, गौर किसका प्रतीक है? तो ध्यान रहे, गण जो है वो शिव को रिप्रेजेंट करता है और गौर है वो माता पार्वती को रिप्रेजेंट करती है। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा किला मान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान ने बनाया? राय पिथौरा। उदयपुर सिटी पैलेस राजस्थान के स्थापत्य अजूबो मार्बल में से एक है, जो खाली जगह के तट पर शांतिपूर्वक स्थित है। यानी ये जो उदयपुर का सिटी पैलेस है ये पिछोला झील के तट पर स्थित है भाई, ध्यान रहे, पिछोला झील। ठीक है, इसी के किनारे जगदीश मंदिर भी स्थित है। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है? पगड़ी। ठीक है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जिसमें मूल रूप से महिला नृत्य के अपने सिर पर कुछ गढ़ों को संतुलित करके एक भवई नृत्य एक साथ करती है? तो ये कौन सा नृत्य है भाई? ये भवई नृत्य है। ठीक है, इसमें क्या है, सिर पर बहुत ज़्यादा गड़े रख करके नृत्य करते हैं। जयपुर की अस्मिता चौहान ने 108 गड़े रख करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है इसमें, भवई नृत्य में। राजस्थान के देवबारी गांव में प्रश्न तो प्रिंट मिस्टेक हो गई कि राजस्थान में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रहे, राज सिंह की रानी थी राम रसदे ने इस त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहे में पग पुंगड़ के नाम से राजस्थान के कौन से जिले की ओर संकेत किया? तो पग पुंगड़ यानी पुंगड़ क्षेत्र बीकानेर में स्थित है। ठीक है। राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? तो ध्यान रहे, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि से संबंधित स्थान है कोलायत, और ये कोलायत जो है बीकानेर जिले में आता है। किस सभ्यता मकान एवं वस्त्र बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? कालीबंगा। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मैनादेवी थी? तो रामदेव जी की माता मैनादेवी थी। पिता अजमल जी पंवार थे। और इनका जो है ये रामदेव में रुणीचा में इसका क्या है, प्रमुख मंदिर है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? धूलकोट जो है आर्य सभ्यता को कहते हैं। माँ सत्यों का टीला धूलकोट है ना। बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था? तो बीकानेर के निकट जो समराथल है उनको जाम्बोजी ने अपना कर्म स्थल बनाया था। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो अंबिका माता जी का मंदिर उदयपुर जिले में स्थित है। अगला सवाल, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी जरीना का मकबरा अपने धौलपुर जिले में स्थित है। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन आज अपन देख लिए, 101 से लेकर के आगे वाले क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको ओके बाय। और आप इस क्या करें, एक काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले ही वीडियो में अपन मिलेंगे फिर से एक बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ, जो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी होने वाला है। धन्यवाद।